बिजली का बड़ा ब्रेकडाउन, 14 घंटे बाद भी सप्लाई मुकम्मल बहाल ना हो सकी। मलीर, लांढी, कुरंगी, बफर जोन, गुलशन इकबाल, गुलिस्तान जौहर, एफपी एरिया समेत बेशतर इलाके बिजली से महरूम। बिजली की बंदिश से मामूलात जिंदगी बुरी तरह मुतासर। मोबाइल नेटवर्क भी जवाब दे गए। मोबाइल सार्फिन को कॉल करने में दुश्वारियां। 4G सर्विस भी शदीद मुतासर। घरेलू के साथ साथ कमर्शियल सार्फिन भी परेशान। के इलेक्ट्रिक हुकाम के मुताबिक शहर में बिजली की फराहमी जल्द मामूल पर लाई जाएगी। बिजली के साथ पानी का भी शदीद बहरान। वाटर बोर्ड की 72 इंच की पाइपलाइन नंबर 5 फट गई। कराची के कई इलाकों में पानी की सप्लाई भी मुतासर। वाटर बोर्ड हुकाम के मुताबिक पानी की सप्लाई बहाल होने में 24 से 36 घंटे लग सकते हैं। शहरियों को पानी ज़ाया ना करने का मशवरा। शहरियों की जानिब से तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। बोले, शहर में पानी पहले ही कम है, अब मुश्किल बढ़ जाएगी। पहले पानी नहीं आ रहा तो अब दावेदी की लाइन चले गई है तो पानी पहले कौन सा आ रहा है? पानी आता भी है तो नमक ही आता, पानी नहीं आता। पानी पहले भी नहीं आता था, अभी जो लाइन कटने की वजह से मुश्किलात का सामना आवाम को करना पड़ेगा, तो और भी आवाम का जीना हराम हो जाएगा। तमाम वो प्रोडक्ट हैं जब कस्टमर हमारे पास आता है तो हमें उसको डिस्प्ले करके और बाकायदा से जो है रन आउट करके चला के दिखाना पड़ता है, उसके बाद ही चीज़ फ़रोख्त हो सकती है कस्टमर के मुतमईन होने के बाद। लेकिन बदकिस्मती हमारे मुल्क के अंदर के ये 2 माह के अंदर ये दूसरा बड़ा जो है ब्रेकडाउन हुआ है और पूरे पाकिस्तान में इस वक्त जो है वो कारोबारी ज़िंदगी मफलूज होकर रह गया है। बिजली के बड़े ब्रेकडाउन ने ताजरों के लिए कारोबार इम्तिहान बना दिया। मार्केटों में सन्नाटे हू का आलम। लियाकताबाद इलेक्ट्रॉनिक्स मार्केट के ताजिर बिजली की तवील बंदिश से परेशान। जावेद शम्सी और दीगर ताजिरों का कहना था कि पूरा दिन बिजली गायब होने से कारोबार शदीद मुतासर होता है। लाइट नहीं है, इलेक्ट्रॉनिक्स का काम है हमारा, हम प्रोडक्ट को कैसे दिखाएं, कस्टमर अलग परेशान, दुकानदार अलग परेशान। कारोबार तो हमारा मुतासिर होता है, जाहिर सी बात है, ज़रा हर काम हमारा लाइट पे होता है। एक सुराख भी करना हो तो लाइट पे होता है वो। शहर में अद्वियात का बहरान शिद्दत इख्तियार करने लगा। मेडिकल स्टोर से बुखार, जिस्म दर्द और शुगर की अद्वियात गायब हो गईं। दुकानदारों का कहना है कि बड़ी मिकदार में अद्वियात मार्केट में नायाब हैं। समाजी रहनुमा कादिर मेमन का अद्वियात के बहरान पर तशवीश का इजहार। कहा, मार्केट में अद्वियात जखीरा की जा रही हैं। कैंसर का इंजेक्शन महंगा, पैराडोल गायब कर दी गई। 5 साल बाद नकीबुल्लाह कत्ल केस का फैसला सुना दिया गया। मरकजी मुलजिम राव अनवार समेत 18 पुलिस एहलकार बरी। ATC ने तमाम मुलजमान के खिलाफ शवाहिद नाकाफी करार दे दिए। मुकदमे में 51 गवाहान के बयानात कलमबंद किए गए थे। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने 14 जनवरी को फैसला महफूज किया था। साबिक SSP मलीर राव अनवार ने कहा कि झूठे केस का अंजाम हो गया। जिसको गोली लगी उसका नाम नकीबुल्लाह नहीं नसीबुल्लाह था। उसकी गलत तस्वीर मीडिया पर चलवाई गई। केस आज अंजाम को पहुंचा। 25 आदमी नाजायज चालान किए। उसको एक गोली लगी, उसका नाम जो है नकीबुल्लाह था ही नहीं, उसका नाम नसीमुल्लाह था। उसका गलत फोटो मीडिया पे चलवाया गया और तो उसके अब हमारे पास ओरिजिनल ID कार्ड है जिसकी हमने कॉपी भी दी। नकीबुल्लाह महसूद समेत 4 अफराद को मुबैना मुकाबले में कत्ल किया गया था। पुलिस ने 4 अफराद का ताल्लुक अलदन तहरीक तालिबान से होने का दावा किया था। सुप्रीम कोर्ट के नोटिस पर पुलिस की मुश्तरका तहकीकाती टीम तश्कील दे दी गई। मुश्तरका तहकीकाती टीम ने पुलिस मुकाबला जाली करार दिया था। नकीबुल्लाह के वालिद ने राव अनवार समेत दिगर को केस में नामजद किया। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने 18 मुलजिमान पर 25 मार्च 2018 में फर्द जुर्म आयद की थी। केस में नामजद 13 मुलजिमान जेल में, 7 मुलजिम ताहाल मफरूर हैं। एडिशनल IG कराची का कहना था कि तफसीली फैसला आने के बाद अपील में जाने या न जाने का फैसला करेंगे। स्टेट बैंक का शरह सूद 1% बढ़ाने का ऐलान। मरकजी बैंक ने शरह सूद 16 से बढ़ाकर 17% कर दी। गवर्नर स्टेट बैंक जमील अहमद ने मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान किया। कहा, GDP ग्रोथ 2% से कम रह सकती है। महंगाई का दबाव बरकरार, दरामदात में काफ़ी फर्क आ रहा है। अगर दबाव बरकरार रहा तो महंगाई बढ़ सकती है। शरह सूद बढ़ने पर ताजरों का इजहार तशवीश। चेयरमैन नेशनल बिजनेस ग्रुप मियां जाहिद हुसैन कहते हैं कि शरह सूद बढ़ने से कारोबारी लागत बढ़ जाएगी।
मईशत पर मनफी असरात मुरतब होंगे। कर्जे अब 21% पर मिलेंगे, कौन कर्जा लेगा? सदर अंजुमन ताजरान जावेद कुरैशी का हुकूमत से फैसले पर नजरसानी का मुतालबा। कहा कि महंगाई से पहले ही कारोबार बुरी तरह मुतासिर है, लागत बढ़ने से कारोबार करना मुश्किल हो जाएगा। हमारी जो इकॉनमी है वो 30% हमारी फॉर्मल है और तकरीबन 70% इनफॉर्मल हमारी इकॉनमी है। इसके नतीजे में होगा ये कि जो इनफॉर्मल इकॉनमी है वो और ज़्यादा फ्लरिश करेगी और फॉर्मल इकॉनमी और ज़्यादा डिप्रेशन में जाएगी। इससे हमारी कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस बढ़ेगी और ये कि हमारी जो डेट सर्विस है वो बढ़ेगी और बहुत सारे बिजनेसेस जो हैं वो शायद अब डिफ़ॉल्ट में चले जाएं, वो बैंक के मार्कअप पे नहीं कर सकेंगे। इस तरीके से बैंक्स और कंपनीज में डिस्प्यूट्स भी हो सकते हैं। इंपोर्टर्स के लिए बड़ी खबर, कराची पोर्ट पर फंसे कंटेनर्स के तमाम चार्जेस माफ। फैसल सब्जवारी और ताजिर रहनुमाओं की मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस। फैसल सब्जवारी कहते हैं पाकिस्तान दिवालिया नहीं होगा, शिपिंग लाइंस का कारोबार जारी रहेगा। बंदरगाह पर कंटेनर एलसीज न खोलने की वजह से फंसे, हमारे पास कई हजार कंटेनर्स की फहरिस्त मौजूद है। कंटेनर्स की तो सूरत हाल रोज़ाना की बुनियाद पर तब्दील होती है। हमारे पास जो जुलाई से फिगर है वो डिफरेंट है, लेकिन उसकी जो नेचर आया देखें, बास तो अपना खुद भी एलसी भी खुल गई, बाद लोग फिर भी नहीं ले जाते। 15-15, 20-20 साल से कंटेनर्स पड़े हुए हैं। दरामदी सामान की क्लियरेंस के मुंतजर ताजरों की भी सुनी गई। स्टेट बैंक की दरामदी सामान 31 मार्च तक क्लियर करने की हिदायत। सार्फिन को दरामदी सामान खरीदने से पहले इजाज़त लेने का पाबंद बनाने का हुक्म। उधर हुकूमत ने 2.5 लाख टन चीनी बरामद करने की इजाज़त दे दी। बजाज डीलर्स को चीनी एक्सपोर्ट कोटे की दरख्वास्तें वसूल करने की हिदायत। कराची में चक्की मालिकान के खिलाफ कार्रवाइयां, अवाम पर भारी। कमिश्नर कराची के नोटिस के बाद चक्की मालिकान ने आटे की फरोख्त बंद कर दी। चक्की आटा एसोसिएशन की कमिश्नर कराची की कार्रवाइयों की मजम्मत। महकमा खुराक आटा चक्कियों के खिलाफ कार्रवाइयों से लाइल्म। जनरल सेक्रेटरी अनीस शाहिद ने कहा 120 रुपये किलो गंदम खरीद कर 105 रुपये किलो आटा फरोख्त नहीं कर सकते। महकमा खुराक और फ्लावर मिल्स में सरकारी आटे के नर्ख तय किए गए थे। फ्लावर मिल को सब्सिडाइज वीट मिलती है 85 रुपीज़ के हिसाब से, वो बेच भी सकते हैं। लेकिन चक्की वाले जितने भी कराची के मौजूदा 4000 के करीब चक्कियाँ, वो ओपन मार्केट से 120 रुपये के करीब गंदम ख़रीद रही हैं और उसको 20-25 रुपये जो उनका ख़र्चा है वो 140-45 रुपये में आटा बेच भी रही हैं और ये पीसफुली काम चल भी रहा है। सिंध में गंदम की किल्लत, रूस से दूसरी खेप कल कराची पहुंचेगी। दूसरा जहाज 6.5 लाख गंदम की बोरियां लेकर पोर्ट कासिम पहुंचेगा। 12,30,000 गंदम की बोरियां पहले कराची पहुंच चुकी हैं। 25 फरवरी तक गंदम की फराहमी मुकम्मल होगी। अवारी ग्रुप के सरबराह बैरामदी अवारी की आखिरी रसूमात अदा। गवर्नर सिंध समेत अहम शख्सियात की शिरकत। कामरान टिसोरी का बैरामदी अवारी के साहबजादों से इजहार ताज़ियत। कहा बैरामदी अवारी एक इंसान, 2 शख्सियत के मालिक थे। मरहूम ने मुल्क में होटल इंडस्ट्री के फ़रोग़ के लिए नुमाया किरदार अदा किया। उनकी वफ़ात से पैदा होने वाला खुला पुर नहीं हो सकता। शहर में क़याम अमन के लिए कराची पुलिस चीफ मुतहरिक शाम 7 से रात 10 बजे तक जनरल होल्ड अप का हुक्म दे दिया। पुलिस पीक पॉइंट्स पर रहेगी। रात की ड्यूटी के लिए शिफ्टिंग भी चेकिंग पॉइंट्स पर ही की जाएगी। तमाम जोनल डीआईजीज और ज़िलाई एसएसपीज जनरल होल्ड अप की खुद निगरानी करेंगे। एसएचओज और डीएसपीज नफरी के हमरा स्नैप चेकिंग करेंगे। एडिशनल आईजी कराची जावेद आलम ओढो जायजा लेने के लिए खुद शहर का दौरा करेंगे। पाकिस्तान कस्टम्स की कराची इंटरनेशनल डिपार्चर लाउंज में कार्रवाई। सऊदी अरब जाने वाले मुसाफिर से 1 लाख सऊदी रियाल बरामद। मुसाफिर गैर कानूनी तरीके से रकम सऊदी अरब ले जा रहा था। जराइम पेशा अफराद को नकेल डालने के लिए पुलिस का एक्शन। कायदाबाद और माड़ीपुर रोड पर मुबैना पुलिस मुकाबला। फायरिंग के तबादले में 3 मुल्ज़िमान गिरफ्तार। असलहा, मोटरसाइकिल और मोबाइल बरामद। जख्मी मुल्ज़िमान तिब्बी इमदाद के लिए जिना अस्पताल मुंतकिल।
माहिरीन ने सिंध में तालीमी निज़ाम को बेहतर करना बड़ा चैलेंज करार दे दिया। मकामी होटल में पॉलिसी डायलॉग के उन्वान से सेमिनार, गवर्नर कामरान खान टिसोरी, सूबाई वज़ीर नासिर हुसैन शाह और दीगर की भी शिरकत। माहिरीन ने निज़ाम तालीम की बेहतरी के लिए सिफारिशात पेश कर दी। सूबाई वज़ीर नासिर हुसैन शाह ने कहा, सिंध की तालीम के बारे में बिला जवाज़ मनफी तासुर पेश किया जा रहा है। एजुकेशन पे ये आज का जो इवेंट है वो रखा गया ताकि इसको मज़ीद बेहतर किया जा सके। बेहतरी की मज़ीद ज़रूरत भी है, लेकिन ये भी नहीं है कि हालात कोई बहुत ही ख़राब हैं और एजुकेशन बिल्कुल ही कोई सिस्टम हमारा ख़त्म हो चुका है, बल्कि अगर आप इसको कंपेयर करें तो पहले से काफ़ी बेहतर है। इलेक्शंस होते हैं लोगों को हक देने के लिए। सिंध में इलेक्शंस हो रहे हैं लोगों को महरूमी देने के लिए। हर इलेक्शन के बाद महरूमियों में और इजाफा हो रहा है। हर इलेक्शन के बाद लोग पाकिस्तान और रियासत से और ज़्यादा बज़्ज़न हो रहे हैं एक आम आदमी के। इलेक्शन लोगों को हक देने के लिए होते हैं। सिंध में इलेक्शन के जरिए महरूमी पैदा की जा रही है। मुस्तफ़ा कमाल कहते हैं कि इलेक्शन का पहला मरहला लोगों को दुरुस्त शुमार करना है, मगर नहीं किया गया। कराची में उर्दू बोलने वाली आबादी को मुतासर किया गया। पाकिस्तान बनाने वालों के साथ ऐसा न करें कि महरूमी मजीद बढ़े। जबकि क्लिफ्टन में सरकारी अराजी की गैर कानूनी अलॉटमेंट का केस, MKM रहनुमा मुस्तफ़ा कमाल एहतसाब अदालत में पेश हुए। नैब प्रोसिक्यूटर ने जवाब दाखिल करने के लिए मोहलत तलब कर ली। कराची में सड़कों और सीवरेज का निजाम तबाहाल। कुरंगी इत्तेहाद कॉलोनी की सड़कें टूट फूट का शिकार। सड़क पर सीवरेज का पानी जमा होने से मच्छरों की बहुतात। सड़क पर गड्ढों के बायस ट्रैफिक की रवानी मुतासिर। कुरंगी क्रीक की मेन शाहराह पर सीवरेज का पानी जमा। सड़क से गुजरने वालों को मुश्किलात। दुकानदारों की शिकायत में इजाफे के बावजूद सुनवाई न होने का शिकवा। जीने के लिए पानी दो, इत्तेहाद कॉलोनी के रहायशी सरापा एहतजाज। वाटर सप्लाई लाइन होने के बावजूद अहले इलाका पानी से महरूम। मुजाहिरीन की मुतल्लिका हुकाम के खिलाफ नारेबाजी। पानी की फराहमी यकीनी बनाने का मुतालबा। गवर्नर सिंध का कराची इंस्टीट्यूट ऑफ हार्ट डिजीज़ का दौरा। कामरान टिसोरी ने कहा कि जिन्ना और सिविल अस्पताल में बजट का इशू नहीं तो यहाँ क्यों है। वज़ीर आला से अब्बासी शहीद और KIHD का दौरा करने की दरख्वास्त। कहा कि मसाइल के हल के लिए इक़दाम किए जाएं। सेहत के तमाम मसाइल हल करने की ज़रूरत है। सिंध हुकूमत महकमा सेहत और तालीम के अफसरान पर मेहरबान। तरक्कियों के मुंतज़र अफसरान को अगले ग्रेड में तरक्कियाँ देने का फैसला। सूबाई सिलेक्शन बोर्ड 1 का इजलास कल तलब। XPCS ग्रुप के 20 ग्रेड के अफसरान को 21 ग्रेड में तरक्कियाँ दे दी गईं। 19 ग्रेड के अफसरान को 20 ग्रेड में तरक्कियाँ दी जाएंगी। कराची के तमाम अजला में 7 रोज़ा इंसदाद पोलियो मुहिम। 1 करोड़ से ज़ायद बच्चों को पोलियो से बचाव के खतरे पिलाए जाएंगे। बच्चों को विटामिन A की इजाफी खुराक भी दी जाएगी। इंसदाद पोलियो मुहिम 29 जनवरी तक जारी रहेगी। वफाकी वजीर शहरी रहमान फर्श पर फिसलने के बायस अस्पताल में दाखिल। एक्सरे में शोल्डर की हड्डी के फ्रैक्चर होने की तशखीस। साहिल समुंदर पर मॉर्निंग वॉक पर निकली तो हादसा पेश आया। डॉक्टर्स ने शहरी रहमान को मुकम्मल आराम का मशवरा दे दिया। स्टॉक मार्केट में मस्बत रुझान। 100 इंडेक्स में 35 पॉइंट्स का इजाफा 38,443 पर बंद हुआ। अमरीकी डॉलर 48 पैसे महंगा। रुपया मजीद कमजोर हो गया। इंटरबैंक में डॉलर 230 रुपए 15 पैसे पर पहुंच गया। ओपन मार्केट में भी डॉलर 50 पैसे महंगा। अमरीकी करेंसी की कदर 240 रुपए 50 पैसे पर जा पहुंची। यूरो 1.5 रुपया महंगा होकर 273 रुपए 50 पैसे का हो गया। बरतानवी पाउंड 312, अमाराती दिरहम 70 रुपए तक जा पहुंचा। सऊदी रियाल 50 पैसे महंगा होकर 67 रुपए 50 पैसे का हो गया। डॉलर की कदर बढ़ने से सोना भी 950 रुपए महंगा हो गया। 1 तोला सोने की कीमत 1,88,150 रुपए हो गई। 10 ग्राम सोना 1,61,308 रुपए का हो गया। आलमी मार्केट में सोने की कीमत में $3 फी औंस कमी हुई। 1 तोला चांदी की कीमत 1,2100 रुपए पर पहुंच गई।
नवीद इकबाल, सैयद जुल्फ़िकार, सादिया की बाजियाबी से मुतल्लिक दरख्वास्तों की समाअत। लड़की सादिया ने पसंद की शादी कर ली और वालिदैन को आगाह कर दिया। पुलिस हुकाम का मौक़िफ़। लापता अफराद की बाजियाबी की दरख्वास्तों की समाअत के दौरान अदालत की ऑब्जर्वेशन। किसी में 26, किसी में 14 JITs मगर रिजल्ट 0। जस्टिस निमतुल्लाह के रिमार्क्स। हाईकोर्ट का कानून नाफिज करने वाले इदारों को मजीद तहकीकात का हुक्म। नवीद इकबाल, सैयद जुल्फ़िकार, सादिया भारतीय एजेंसी रॉ को खुफिया मालूमात देने का केस। सिंध हाई कोर्ट ने MQM लंदन के 5 कारकुनान की दरख्वास्त जमानत मुस्तरद कर दी। अदालत का ATC को मुल्जिमान पर फौरी फर्द जुर्म आयद करने का हुक्म। मुकदमे में 11 मुल्जिमान गिरफ्तार। कचरे की रिसाइकलिंग के दूसरे पायलट प्रोजेक्ट का इफ्तिताह। मंसूबा तैयार फरनामी NGO के ताउन से शराफी गोड गार्बेज ट्रांसपोर्टेशन पर कायम। ज़ुबैर चन्ना कहते हैं कचरे की रिसाइकलिंग से खाद, प्लास्टिक दाना, फ्लेक्स प्लास्टिक हासिल हो सकेगी। रोशनियों के शहर में कल से फूल मेला सजेगा। बल्दिया बस्ती में तीसरे मैरीगोल्ड फ्लावर फेस्टिवल की तैयारियां। नुमाइश में 12 रंगों पर मुश्तमिल मैरीगोल्ड के 50,000 पौधे रखे जाएंगे। नदीम हनीफ कहते हैं कि फूल अवाम को हरियाली के फरोग की जानिब राग़िब करने का बेहतरीन जरिया है। वेल्स कॉलेज की जानिब से वीज़ा स्पोर्ट्स फेस्टिवल का इनेकाद। ओलंपियन कमर इब्राहिम ने स्पोर्ट्स गाला का इफ्तिताह किया। फुटबॉल, क्रिकेट, थ्रोबॉल, बास्केटबॉल, टेबल टेनिस और रस्साकशी के मुकाबले होंगे। कराची के 50 से ज़ायद कॉलेजेस और स्कूल्स के तलबा और तालिबात हिस्सा लेंगे। 6 रोज़ा इवेंट 29 जनवरी तक जारी रहेगा। वेल्स कॉलेज के रूहरवां वहाज हुसैन ने कहा, खुशी है हम दीगर तालीमी इदारों को भी खेलों का प्लेटफॉर्म फराहम कर रहे हैं। ईस्टर्न क्रिकेट ग्राउंड में इमर्जिंग क्रिकेट सीजन 2 के मुकाबले। लीग मरहले में बुशाईसी CC और जेज ट्रेडर्स के दरमियान मैच खेला गया। जेज ट्रेडर्स का 156 रन का हदफ बुशाया CC न बना सकी। जेज खिलाड़ियों का ग्रास रूट लेवल पर भी क्रिकेट को तरजीह देने का मुतालबा। आर्चरी मुकाबलों में भी तब्दीली आ गई। आउटडोर के बाद इंडोर तीरंदाजी के मुकाबले होंगे। आर्चरी के मुकाबलों में मर्द और खवातीन हिस्सा लेंगे। बैनुल-अक़वामी आर्चरी कोच हसन अब्दुल्ला कहते हैं तीरंदाजी के मुकाबलों के काफ़ी कवानीन बना दिए गए हैं। और आर्ट्स कौंसिल कराची में 7 रोज़ा यूथ फेस्टिवल का इनेकाद। इफ्तिताही तकरीब में मारूफ अदीब व मज़ाह निगार अनवर मकसूद की शिरकत। मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ के तलबा और तालिबात बड़ी तादाद में शरीक हुए। फूड स्टॉल्स पर शहरी रिवायती खानों से लुत्फ़अंदोज़ हुए। गुलकार आसिम अजहर की परफॉर्मेंस ने रंग जमा दिया। नौजवान झूम उठे।